दोस्तों, छठी मैया की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। छठी मैया के लिए एक लाइक तो जरूर करें। छठी मैया सदैव आपकी संतान की रक्षा करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि छठ के दिन सूर्य की उपासना से छठी माई प्रसन्न होती है, लेकिन अनजाने में की गई एक गलती आपको उनकी कृपा से वंचित रख सकती है। यह गलतियां छठ के व्रत में बिल्कुल ना करें। व्रत के नियमों का पालन करें। छठी मैया सुख समृद्धि से आपका घर भर देंगे। तो इस मौके पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय छठी मैया, जय सूर्य देव। दीपावली के बाद मनाया जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और जो महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल सृष्टि की होती है। हिंदू धर्म के व्रत त्योहार में छठ पूजा का खास महत्व है। छठ भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। इस त्योहार के अनुष्ठान बहुत कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना, प्रसाद और आर्घ देना आदि शामिल है। सूर्य की उपासना का यह त्योहार मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तारीख क्षेत्र में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि छठ व्रत रखने से और विधिवत पूजन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। इसके अलावा सूर्य देव की उपासना से लोगों के शोक दूर हो जाते हैं। दिवाली के पूरे होते होते लोगों की छठ की तैयारी शुरू हो जाती है। कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि को पहले दिन ना आए खाएं, दूसरे दिन कर्ग, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण यानी समापन किया जाता है। दोस्तों, बड़ी ही श्रद्धा के साथ इसके कड़े नियम तय किए गए हैं। इस पर्व के दौरान पूजा और विधि से जुड़ी हुई कई बहुत ही कड़ी मान्यताएं होती हैं। संतान सुख पाने के लिए इस व्रत को लाभकारी माना जाता है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। और कुछ लोग जो संतनवां होते हैं, वह अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करते हैं। छठ पूजा सूर्य की उपासना कब पर्व है, इसलिए अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, या आप राजनीतिक क्षेत्र में है, या आप नेता हैं, तो उन क्षेत्रों से जुड़ी सभी समस्या होने पर भी इस व्रत को रखने से लाभ मिलता है। पूरा व्रत नहीं रख पाए तो इस दिन कम से कम पूजन तो जरूर करें। सुबह का आर्घ और शाम का आर्घ जरूर दें। छठ पूजा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। इस कारण संभावित कुप्रभाव से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। छठ पूजा के त्योहार का पालन करने से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीव की रक्षा होती है। हिंदू धर्म में कुछ रोगों सहित कई त्वचा प्रकार के रोगों के लिए भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पाचन तंत्र की समस्या से परेशान व्यक्तियों को भी इस व्रत को रखने से बहुत ही लाभ मिलता है। इस व्रत को रखने के लिए जितनी मान्यताएं हैं, उतनी ही व्रत के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। जानते हैं उन्हीं के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अगर घर के सभी सदस्य छठ का व्रत ना रख रहे हो, कोई 1 या 2 ही सदस्य रख रही हूं, तो भी पूरे परिवार को सात्विकता का पालन करना जरूरी है। तामसिक चीजों से परहेज करना जरूरी है। स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी है। छठ पूजा को सफाई और सात्विकता का व्रत माना गया है। बिना स्नान किया किसी भी पूजा सामग्री को नहीं छूना है। पूरे छठ पर्व के दौरान व्रतधारी पलंग पर या फिर बिस्तर पर बिल्कुल ना सोए, और अगर किसी कारण से बिस्तर पर सोना भी पड़े तो बिस्तर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। व्रतधारी छोड़कर उसे बृहस्पति पर कोई और ना सोए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इस दिन घर में बनने वाले भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हर तामसिक चीज इन दोनों वर्जित होती है। छठ पूजा के पहले ही इन्हें आपको पहले घर से बाहर कर देना चाहिए। व्रत के समय घर का कोई भी सदस्य कहीं भी मांसाहारी भोजन न करें, और ना घर में ना कहीं बाहर जाकर। दोस्तों, साथ ही मंत्रापान, धूम्रपान आदि भी इस समय में वर्जित माना जाता है। व्रत में जो भी बर्तन आदि का प्रयोग करेंगे, उन सभी को पहले ठीक से स्वच्छ कर लें। कोशिश करें कि पीतल के या मिट्टी के बर्तन आदि का ही इस्तेमाल करें।
इस पूजा में हर सामग्री शुद्ध, साफ तथा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि मिट्टी का चूल्हा भी नया हो या नए तरीके से लिप पोता गया हो। दोस्तों, छठ पूजा में बांस की टोकरी का खास महत्व होता है, जिसमें आर्ग घर का सामान पूजा स्थल तक लेकर जाते हैं, तो टोकरी पहले ही लाकर रखें। करना का जो प्रसाद बनता है उसमें लौकी, चने की दाल और चावल आदि बनाए जाते हैं। प्रसाद बनाते समय भी ध्यान रखें कि उसमें गलती से भी मूंग या मसूर की दाल का इस्तेमाल ना हो, सिर्फ चने की दाल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो लोग खाना बना रहे हैं उनको अपने हाथ पैर को साफ तरह से धोकर के ही प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय मौन रहे और कोई भी चीज ना सके। प्रसाद बनाने के स्थान पर बैठकर जल आदि न पिए, कुछ भी ना खाएं। कई लोग सोचते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, इसीलिए उनको खाने को दे देते हैं। ऐसा करना गलत है। आप बच्चों को कुछ खाने को देना चाहते हैं तो अन्य कुछ और ले जाकर दे सकते हैं। जहां प्रसाद बन रहा है वहां पर कोई भी झूठन नहीं करनी चाहिए। प्रसाद जब बनाते हैं तो उसके साथ नमक या नमक डाले हुए किसी भी पदार्थ को आपको नहीं छूना चाहिए। प्रसाद बांटने के बाद भी प्रसाद आप जिन्हें भी देते हैं उनको भी मना कर दें कि नमक न छुए। भूखे पदार्थ बनाने से पहले अग्नि पूजा अवश्य कर ले। एक हवन पत्र लेकर उसमें गोबर के कंडे से अग्नि जलाकर उसमें थोड़ा सा भजन अर्पित करें। बिना अग्नि पूजा किए प्रसाद अधूरा माना जाता है। सभी परिवार, जड़ों को, पड़ोसियों को, सभी को बिना भेदभाव किए प्रसाद जरूर बांटें। दोस्तों, गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ डेकुया छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। चावल के लड्डू भी इस मौके पर बनाए जाते हैं, उनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ में बनने वाले ठेकुआ और चावल के लड्डू इस चावल से बनते हैं जिन्हें विशेष तौर पर धोकर सुखाकर पिसवाया गया हो। चावल सूखने के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अनाज पर किसी का पैर ना लगे। अगर कोई पक्षी उसमें चोंच मार जाए तो भी उसे झूठा माना जाएगा। ऐसे अनाज का इस्तेमाल वर्जित होता है। छठ पूजा केले के प्रसाद के बिना अधूरी मानी जाती है। छठ में केले का पूरा गुच्छा छठ मैया को भेंट किया जाता है और पूजा में प्रयोग करने वाली सामग्री में गन्ना आवश्यक होता है, लेकिन सीताफल या कुमड़ा का भोग गलती से नहीं लगना चाहिए। छठ घाट पर लोग महिलाओं से छठी मैया का प्रसाद मांग कर खाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। घाट पर गन्ने से आर्ग दिया जाता है। गन्ने से घर बनाया जाता है। जो बांस की टोकरी होती है उसे धोकर उसमें ठेकुआ के साथ ही कई फल और सब्जियां रखी जाती हैं। केले, अनानास, बड़ा मीठा नींबू और सब सिंघाड़ा, मौली, अदरक, पत्ते समेत गाना, कच्ची हल्दी, नारियल आदि रखे जाते हैं। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में सजाया जाता है। उसी में दीपक जलाया जाता है। लौटे से सूर्य को दूध, गंगा जल और साड़े जल से फल प्रसाद के ऊपर चढ़ते हुए आर्घ दिया जाता है। दोस्तों, इस समय नए स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। गंदे कपड़े ना पहने। व्रतधारी महिलाओं को सभी वस्त्र और चूड़ियां भी नई ही पहनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग नए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं तो कम से कम धूल और स्वच्छ वस्त्र पहने। सूर्य देवता को आगे देते समय चांदी शिक्षा लोगे। स्टील या प्लास्टिक के पत्र से बिल्कुल भी ना दे। पूजा का सामान अच्छी तरह से सजाकर रखें, बिखरा हुआ ना हो। और नहाने या हाथ धोने से पहले पूजा की किसी भी सामग्री को आपके हाथ नहीं लगना चाहिए। और तन के साथ ही मन को भी शुद्ध रखें। त्योहार पर खूब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो बातें तो होगी ही, लेकिन ध्यान रखें किसी की निंदा बुराई की बातें बिल्कुल ना करें। किसी के लिए आप शब्द मुंह से ना निकले, किसी को गलत नजर से ना देखें। दोस्तों, कोई भी गलत कार्य ना करें और दूसरा कोई ऐसा करता है दिखे तो उसे भी रोक मन करें। दोस्तों, माना जाता है कि छठ का व्रत करने वाले को कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इससे पूजा का लाभ प्रति को नहीं मिलता छठी मैया से। अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। आपने जो बोला था छठ में को कि मन्नत पूर्ण होने पर मैं यह करूंगी, तो उसको ज्यादा समय तक टालना नहीं चाहिए। दोस्तों, पहले जो छठ आए उसमें ही आप अपने वादे को पूरा करें। महिलाएं मासिक धर्म में इस व्रत को ना करें और अगर मासिक धर्म आ जाता है तो व्रत पूरा अवश्य करें, लेकिन पूजा विधि किसी और से करवा लें। दोस्तों, वर्ग के समय सूप, दालें आदि भी किसी और से उठाएं। आप खुद ना उठाएं और संपूर्ण परिवार के साथ मिलजुल कर एक होकर इस व्रत को संपन्न करें। पूर्ण श्रद्धा से करें, एकता से करें। छठी माता की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए